पति पत्नी एक थाली में खाना खाने की न करें गलती, दुर्भाग्य में बदल जाता है सौभाग्य। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए धर्मशास्त्रों में भोजन पकाने से लेकर खाने तक के लिए अहम नियम बताए गए हैं। घर की सुख शांति के लिए पति पत्नी को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा 276 चैनल पर। पति पत्नी के बीच प्यार और सम्मान की भावना होनी बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार प्यार में पति पत्नी कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिन्हें परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है। ऐसा ही एक काम है पति पत्नी का एक थाली में भोजन करना। धर्म और यहाँ तक कि वास्तु शास्त्र में भी पति पत्नी के एक ही थाली में खाना खाने को अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा करने से परिवार की सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। महाभारत में बताया गया है कारण। पति पत्नी को एक ही प्लेट में क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका कारण महाभारत में भी बताया गया है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उनके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था। धर्म से जुड़ी विभिन्न बातें बताने के अलावा भीष्म पितामह ने व्यवहारिक जीवन से जुड़ी कुछ बातें भी पांडवों को बताई थीं, जिसमें पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने से मना किया गया था। ऐसा करने से परिवार कई तरह की समस्याओं से घिर सकता है। कहा जाता है कि एक साथ खाना खाने से प्रेम बढ़ता है। इस लिहाज से पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना अच्छा है, लेकिन यह परिवार के लिए ठीक नहीं है। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच तो प्रेम बढ़ जाता है, लेकिन पति के मन में केवल पत्नी का प्रेम ही सर्वोपरि होना उसे दूसरों परिजनों से दूर कर देता है। ऐसे में पति सही गलत की पहचान खो बैठता है। वह हर मामले में पत्नी को ही तवज्जो देने लगता है। इससे घर की सुख शांति छिन जाती है। इसलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे। इससे घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। असल में एक थाली में खाना एक से अधिक लोगों को इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चल रहा है या फिर किसी संक्रमित बीमारी से पीड़ित है, तो इससे आप भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इस तरीके से भोजन करने से थोड़ा बचना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ एक ही थाली में बैठकर भोजन करते हैं तो व्यक्ति का पाप पुण्य दोनों ही आपको लगेगा। आपने बड़े बड़े संत महात्माओं को देखा होगा, वो कभी भी अपने साथ थाली में भोजन नहीं करते हैं। अगर उनको कोई चीज अपनी थाली से साझा करनी होती है तो हाथ से निकालकर दूसरे के थाली में रख देते हैं। हाँ, अगर आपको अपना जूठा किसी को खिलाना है तो व्रत के बाद खिलाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि व्रती लोगों पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अपना जूठन खिलाने से अगले व्यक्ति को भी पुण्य मिलेगा। हिंदू धर्म में स्त्रियां पति को भगवान का दर्जा देती है। पति को भगवान जैसा पूजा जाता है। करवा चौथ, हरतालिका, तीज, वट सावित्री व्रत जैसी पूजा अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है, जिसमें पति का पूजा किया जाता है और पति को भगवान माना जाता है। उसे अपना जूठन कभी नहीं खिलाया जाता है, जिस कारण से भी पति और पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति को जूठन खिलाने का मतलब होता है भगवान को जूठा खिलाना, और जिस कारण से पति को जूठा खिलाने से पत्नी पाप की भागीदार होती है। इसलिए अपने पति को कभी भी जूठा नहीं खिलाना चाहिए और ना ही कभी पति पत्नी को एक थाली में एक साथ भोजन करना चाहिए। हाँ, यदि पति को भोजन करने के बाद उसके थाली में कुछ शेष खाना बच जाता है तो उसे प्रसाद के रूप में पत्नी को पति के थाली में बचे हुए भोजन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पति को भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान का झूठा प्रसाद होता है, जिस कारण से कोई भी सुहागन स्त्री अपने पति का झूठा प्रसाद समझकर ग्रहण कर सकती है।
शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि पति पत्नी को एक थाली में एक साथ खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होता है। लक्ष्मी उसे घर से चली जाती है और वह हमेशा परेशान रहते हैं और उस व्यक्ति को धन की कमी होने लगती है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए ज्ञान गंगा 276 चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय माता दी।